प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की दुनिया में कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो हर ट्रेडर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम एक ऐसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर की बात करेंगे। ये एक ऐसा टूल है जो ट्रेडिंग करने का पूरा नज़रिया बदल सकता है। अच्छा, सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि चार्ट पर बनी सिर्फ एक कैंडल, जी हां, सिर्फ एक कैंडल मार्केट का पूरा ट्रेंड ही बदल दे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम इसी पावरफुल पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हैमर कैंडल आखिर है क्या। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये मार्केट के ट्रेंड में आने वाले एक बड़े बदलाव का, कह सकते हैं कि एक पहला और बहुत ही स्ट्रांग सिग्नल होता है। जरा सोचिए, मार्केट लगातार नीचे जा रहा है, गिर रहा है, और फिर ठीक उस गिरावट के सबसे निचले पॉइंट पर यह हैमर कैंडल बन जाती है। ये एक साफ साफ इशारा होता है कि बॉस, अब गिरावट का दौर शायद खत्म होने वाला है। अब मार्केट का कंट्रोल सेलर्स से निकलकर बायर्स के हाथ में जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि चार्ट पर तो हजारों कैंडल्स होती हैं, तो उनके बीच में इस खास हैमर को पहचाने कैसे? इसकी ना एक बहुत ही यूनिक, एक खास बनावट होती है। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि यह दिखता कैसा है। तो टेक्निकली हैमर सिर्फ एक सिंगल कैंडल का पैटर्न है। इसकी पहचान बहुत सिंपल है। एक छोटी सी बॉडी होगी ऊपर की तरफ और एक बहुत लंबी निचली विक, मतलब एक पूंछ जैसी, जो नीचे की तरफ होगी। बिल्कुल एक हथौड़े जैसा दिखता है ये, और ये इशारा करता है कि मार्केट में अब तेजी आ सकती है, एक बुलिश रिवर्सल हो सकता है। अच्छा, अब इसकी बनावट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहली बात, बॉडी हमेशा छोटी होगी और ऊपर की तरफ होगी। दूसरी बात, जो नीचे वाली वेक है वो बॉडी से कम एटलीस्ट 2 गुनी लंबी होनी चाहिए, और ऊपर की तरफ या तो वेक होगी ही नहीं या फिर बहुत ही छोटी सी होगी। एक और मजेदार बात, कैंडल का कलर चाहे वो लाल हो या हरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, ये सबसे जरूरी पॉइंट है, निचली वेक जितनी ज्यादा लंबी होगी ना, सिग्नल उतना ही ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। पता है, हर कैंडलस्टिक अपने आप में कहानी सुनाती है। ये कहानी होती है बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई की, एक खींचतान की। और हैमर की ये जो अजीब सी बनावट है ना, ये हमें उसी लड़ाई का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बताती है। तो होता क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले सेलर्स, यानी जो बेच रहे हैं, वो कीमत को नीचे धकेलने की अपनी आखिरी जोरदार कोशिश करते हैं। इसी वजह से वो लंबी सी निचली विक बनती है। लेकिन फिर कुछ सेलर्स को लगता है कि भाई प्रॉफिट बुक कर लो, और वो बाजार से निकलने लगते हैं। उनकी ताकत कम हो जाती है, और ठीक इसी समय नए बायर्स को लगता है कि अरे वाह, कीमत तो बहुत अच्छी मिल रही है, और वो पूरी ताकत से खरीदना शुरू कर देते हैं। नतीजा, ये बायर्स बचे हुए सेलर्स पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं और कीमत को खींचकर वापस ऊपर ले आते हैं, लगभग वहीं जहां से वो खुली थी, और इसी वजह से वो छोटी सी बॉडी बनती है। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असली चार्ट पर यह पैटर्न दिखता कैसा है, और जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो इसका फायदा कैसे उठाते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। मार्केट बड़ी बड़ी लाल कैंडल्स के साथ तेजी से नीचे आ रहा है, लेकिन फिर गिरावट की रफ्तार कम हो जाती है। यहीं पर नए बायर्स को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो मार्केट में एंट्री मारते हैं, एक हैमर कैंडल बनती है, और बस यहीं से ट्रेंड के पलटने का खेल शुरू हो जाता है। और ये दूसरा उदाहरण तो और भी बढ़िया है। ये दिखाता है कि हैमर सिर्फ ट्रेंड बदलने के लिए नहीं है। यहां देखिए, प्राइस पहले से ही ऊपर जा रहा है, मतलब अब ट्रेंड में है। फिर एक छोटा सा करेक्शन आता है, मतलब कीमत थोड़ी नीचे आती है, और ठीक एक सपोर्ट लेवल पर हैमर बन जाता है। ये नए बायर्स के लिए उस चलती ट्रेन में चढ़ने का, मतलब अप ट्रेंड को ज्वाइन करने का एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट बन जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे सबसे जरूरी नियम की। ये एक ऐसा रूल है जिसे अगर नजरअंदाज किया तो बहुत महंगा पड़ सकता है, तो इसे बहुत बहुत ध्यान से समझना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक हैमर कैंडल को देखकर कभी भी भूल कर भी कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। याद रखिए, ये सिर्फ एक सिग्नल है, कोई गारंटी नहीं। इसे हमेशा दूसरे सिग्नल्स के साथ कंफर्म करना पड़ता है। असल में ना, हैमर पैटर्न अकेले अधूरा है। ये अकेला काम नहीं करता। इसकी पावर, इसकी विश्वसनीयता तब बढ़ती है जब इसे किसी और का साथ मिलता है। और वो पार्टनर कौन है? वो पार्टनर है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन। एक हैमर कैंडल सबसे ज्यादा पावरफुल तब होती है जब वो चार्ट पर पहले से बने किसी जरूरी सपोर्ट लेवल पर बनती है। सपोर्ट, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा मैजिकल लेवल है जहां से कीमत के वापस ऊपर जाने की उम्मीद बहुत बढ़ जाती है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले इस चेकलिस्ट को हमेशा याद रखना है। सवाल नंबर 1, क्या मार्केट साफ साफ डाउन ट्रेंड में है? सवाल नंबर 2, क्या एक हैमर कैंडल बनी है? सवाल नंबर 3, क्या यह हैमर किसी जरूरी सपोर्ट लेवल या मूविंग एवरेज पर है?
और चौथा और सबसे जरूरी सवाल, क्या हैमर के बाद एक हरी कैंडल मतलब एक बुलिश कैंडल बन रही है जो कंफर्म कर रही है कि हाँ, ट्रेंड बदल रहा है? जब इन सारे सवालों का जवाब हाँ में मिले, सिर्फ तभी ट्रेड लेना एक स्मार्ट मूव होगा। तो इस पूरी बातचीत को एक जरूरी सवाल पर खत्म करते हैं। सवाल यह है कि क्या चार्ट पर दिखने वाला हर हैमर एक सक्सेसफुल रिवर्सल होता ही है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का खेल है, भविष्यवाणी का नहीं। इसलिए हमेशा अपनी समझ और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही कोई भी फैसला लें।